हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं ड्राई फ्रूट के लड्डू की रेसिपी जो कि शुगर फ्री हैं, हेल्दी हैं। और जन्माष्टमी पे ड्राई फ्रूट के लड्डू ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जन्माष्टमी पे बहुत सी मिठाइयाँ बनती हैं। तो हम बना रहे हैं ड्राई फ्रूट के लड्डू। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे हम फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज। और अलसी हमारे शरीर के लिए क्यों फ़ायदेमंद है, क्या क्या उसमें गुण होते हैं, मैं सब कुछ ऊपर लिखे जा रही हूँ, आप उनको पढ़ सकते हैं कि अलसी में क्या क्या गुण होते हैं। तो मैं इसमें अच्छे से इनको भूनूंगी मीडियम फ्लेम पे। और फिर इसमें डालूंगी मैं मेलन सीड्स डालने हैं और उनको भी अच्छे से भूनना है। हल्का सा ही जो ना हमको भूनना है, वो भी मीडियम फ्लेम पे, हमें तेज़ नहीं करनी है अपनी आग। और फिर हमें डालने हैं इसमें पंपकिन सीड और उनको भी अच्छा सा हमें भूनना है उसी में। अच्छे से भुनने के बाद जब वे हल्के हल्के गर्म हो जाएं, हमको उनको ट्रांसफ़र करना है एक बड़ी थाली में या परात में हमको उन्हें डालना है, क्योंकि उसी जिस परात में हम ये डालेंगे उसी में हमारे सारे ड्राई फ्रूट भी आएंगे। और फिर हम उस कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच बड़े घी, 2 या 3 चम्मच आप चढ़ा लीजिएगा, देसी घी चढ़ाइएगा। और उसमें हमें डालने हैं फिर 1 कप हमें पिस्ता डालना है, उनको हल्का सा भूनना है, क्योंकि हल्के हल्के ही हमारे ड्राई फ्रूट भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है। और फिर हम उसमें डालेंगे 1 कप अखरोट, उनको भी हल्का हल्का हमें भूनना है। और अखरोट के बाद हमें डालने हैं 1 कप बादाम, उनको भी हल्का हल्का घी में भूनना है। और बादाम के बाद हमें डालना है 1 कप कटा हुआ काजू, हल्का हल्का इनको काट लेना है, छोटा छोटा काटना है। ज़्यादा आजकल तो कटर भी आ रहे हैं, उनसे भी हम काट लेते हैं, लेकिन मैंने चाकू से काटे हैं, क्योंकि चाकू से अच्छे कट गए थे। कटर से ज़्यादा बारीक हो जाता है ड्राई फ्रूट हमारा, और जो चाकू से हम काटते हैं, नाइफ़ से काटते हैं, तो उससे थोड़ा मोटा मोटा कटता है, तो अच्छे और भी अच्छा उसमें फ्लेवर भी आता है, खाने में स्वाद लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इनको हम अच्छे से भून लेंगे। और ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ये ज़्यादा भूनेंगे तो ये हमारे कड़वे लगेंगे और खाने में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। अब हम इनको सब, जो भी हमारे ड्राई फ्रूट भुने हुए हैं, इन्हें सबको हम परात में डाल लेंगे। और फिर हमें इसमें डालनी है किशमिश, और किशमिश उसी घी में डालनी है जो हमारा बचा हुआ घी था, उसे अच्छे सा भून लेंगे। भूनने के बाद वो हल्की हल्की फूल जाएंगी, हल्का हल्का उसमें फुलावट आ जाएगी। और उनको भूनने के बाद हमें वो भी उसी परात में डालनी है। और डालने के बाद फिर हमें कढ़ाई फिर रखनी है, अपनी गैस पे ऑन करना है। और फिर उसमें 1 चम्मच घी डालने के बाद हमें डालना है उसमें गोंद जो होती है, वो प्रेगनेंसी के टाइम लेडीज़ को दी जाती है और बहुत अच्छी होती है शरीर के लिए, हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो हमें गोंद को अपने को भूनना है, जब तक भूनना है जब तक वे फूल ना जाए, उनका कलर ना बदल जाए, हमें तब तक भूनना है। अगर वो उसमें सारी गोंद हमारी अच्छे से नहीं भुनेगी तो उसमें हमारे दांतों में वो चिपकेगी, इसलिए अच्छे से भूननी है। क्योंकि गोंद जो होती है वो खिल जाती है, जैसे पॉपकॉर्न वगैरह खिल जाते हैं ना, इस तरह से गोंद हमारी खिल जाती है। और इसे भूनने के बाद हमें अपनी ड्राई फ्रूट वाली थाली में ही इन्हें डालना है। डालने के बाद 1 चम्मच घी और डालना है। और फिर उसे डालने के बाद हमें डालने हैं 2 बड़े चम्मच खसखस, यानी कि खसखस के बीज होते हैं ये। और हमें ये हमारे ब्लड के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारे खून बढ़ाते हैं हमारे शरीर में। और फिर हमें इसमें डालना है गोला, कसा हुआ गोला है, सूखा नारियल भी बोलते हैं, वो कसा हुआ है। और उसको हमें डालना है कढ़ाई में और अच्छे से हमें उसे भूनना है। ज़्यादा नहीं भूनेंगे, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा डार्क ब्राउन करेंगे तो वो जल जाएगा और उसमें कड़वापन आएगा। बस हल्का सा ब्राउन कलर आना चाहिए। उसको भूनने के बाद हम उसे एक प्लेट में रख देंगे। फिर इसमें हम जो यूज़ कर रहे हैं ना, वो मिश्री यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ठंडी होती है, तो इसे शुगर कैंडी भी बोलते हैं, मिश्री बोलते हैं। और कान्हा जी को जो भोग लगाया जाता है वो माखन मिश्री का ही लगाया जाता है। मैं मिश्री इसलिए भी यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं इन्हें शुगर फ्री बना रही हूँ। और मिश्री में ज़्यादा मीठा नहीं होता है, वैसे तो मीठी होती है, लेकिन शुगर वालों के लिए, जिनके शुगर की बीमारी है, उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे कूट लूँगी और फिर इसे मिक्सी में डालूँगी, मिक्सी के जार में डालूँगी, क्योंकि अगर मैं इसे पूरा मोटा ही डालती तो मिक्सी का जार जो है टूटने का डर होता। तो मैं यहाँ पे 2 कप मिश्री ले रही हूँ। आप चाहो तो कढ़ाई में इसे
पूरा पीस भी डाल के इसको मेल्ट कर सकते हो, लेकिन मैं जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि मेरे लड्डू जल्दी तैयार हो जाएं। आपको आसान तरीका बता रही हूँ कि जल्दी आपके लड्डू तैयार हो जाएं, इसलिए मैं 2 कप मिश्री लूँगी और इसी में 1 कप पानी। पूरी रेसिपी में मेरे इसी कप का माप चला है, तो आप भी अपने जब भी आप ये लड्डू बनाएं तो इसका माप 1 कटोरी या कप का कर लीजिएगा, ताकि आपकी रेसिपी में सारे जो आपके ड्राई फ्रूट हैं वो सभी मिसमैच ना हो और सारे एक समान ही जाएं। और हमारी मिश्री में जब तक उबाल आएगा, हमें इसमें 2 तार की चाशनी या 1 तार की चाशनी नहीं बनानी है। हमें इसमें हल्का सा उबाल लगाना है, ज़्यादा नहीं करना है। और इसे आप तेज़ आग पे भी आराम से बॉईल कर सकते हैं। जब इसमें देखिए बॉईल आ जाएगा तो इसमें आपको सारे अपने ड्राई फ्रूट इसी में डालने हैं। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची पाउडर, क्योंकि अगर मैं इलायची पाउडर इसमें डालूंगी तो इसमें अच्छा सा फ्लेवर आएगा, अच्छी सी महक आएगी। आप चाहे तो डालो, नहीं है आपके पास तो मत डालो, वो आपकी चॉइस है, आप डालना चाहते हो या नहीं डालना चाहते हो। तो इलायची पाउडर इसमें डालने के बाद अच्छा सा उबाल हमारा इसमें आ गया है। अब मेरे सारे ड्राई फ्रूट जो हैं वो इसी चाशनी के अंदर जाएंगे, क्योंकि मुझे चाशनी में इसे पकाना है, ताकि जो हमारा मीठा है वो हमारे ड्राई फ्रूट के अंदर चला जाए, किशमिश के अंदर चला जाए, अच्छे से वो गाढ़ा हो जाए। क्योंकि अगर हमारी चाशनी में थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाएगा ना, तो ये लड्डू हमारे आसानी से बंधेंगे, क्योंकि अगर ये पतले रहेंगे तो ये बंधने में नहीं आएंगे। तो हमें इन्हें अच्छा सा पकाना है। एक तरीके से देखिए तो हमारी 2 तार की चाशनी हो जाएगी, क्योंकि 2 तार की चाशनी आराम से जम जाती है। फिर हमें इन्हें एक परात में डालना है और इनके लड्डू बनाने हैं। क्योंकि पहले तो ये गर्म है तो मुझे ठंडा करना पड़ेगा, तो मैं इसे परात में डाल के रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर रही हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। और आप देख सकते हैं मेरे लड्डुओं का कलर कितना अच्छा आ रहा है। मैं अपने कान्हा जी को इसका भोग लगाऊंगी, आप भी अपने घर पे बना के अपने लड्डू जी का भोग लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, हेल्दी भी होते हैं। इसमें इतने गुण हैं कि मैं बता भी नहीं पा रही हूँ कि इसमें ड्राई फ्रूट के लड्डुओं में कितने गुण होते हैं। तो आप ज़रूर बनाइएगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और ये लड्डू आप आसानी से 2 महीने तक के लिए स्टोर कर